So let's continue now. So मैंने आपको लास्ट क्लास एक होमवर्क दिया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, if an electron is accelerated through V potential, if an electron is accelerated through V potential, then what is the wavelength, ठीक है। तो ऐसे केस में जो आपका फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m q इंटू v, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू जो आता है दैट इज अंडर रूट ऑफ 150 बाई v एंड दिस इज इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। या फिर कई बार इसी का सोल्यूशन जो है वो आता है 12.25 बाई अंडर रूट v इंटू एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप यही वाला वैल्यू जो है, यही वाला वैल्यू आप मेमोराइज करो, ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है। ऑब्वियसली देयर आर मेनी वेरिएशंस टू दिस। आप अगर एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करो तो ये वैसे चेंज होगा, ठीक है। नैनोमीटर को अगर आप और फर्दर कन्वर्ट करना चाहो तो ये और ज्यादा जो है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। बट आई पर्सनली ओनली मेमोराइज दिस वैल्यू, ठीक है। काफी ये इजी वैल्यू है, मुझे डेसिमल वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो नाउ लुकिंग एट दिस वैल्यू, अगर सपोज करो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। सो इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन और एन एग्जांपल, फाइंड de Broglie wavelength of an electron, find de Broglie wavelength of an electron, yes आपको ये याद रखना है, ठीक है। find de Broglie wavelength of an electron if it is accelerated, if it is accelerated from rest, if it is accelerated from rest through a potential difference, through a potential difference of let's say 4 नहीं 600 volts, ट्राई करो 600 volts, ट्राई करो, सिंपल सा ही है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका वैल्यू जो है वो सिंपली क्या आ जाएगा 150 बाई 600 अंडर रूट, ठीक है। ये आपका आ गया 1/4 अंडर रूट और 1/2 एंगस्ट्रॉम और 0.5 एंगस्ट्रॉम। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मैं स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। फाइंड de Broglie wavelength of an electron if it is accelerated through a potential difference of 5 volts when it already had when it already had let's say 10 electron volt of energy, ठीक है। ये वाला आप एक बार ट्राई करो, ठीक है। लेट्स सी आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, देन आई विल एक्सप्लेन। यस ऑफ कोर्स आप वहां पर भी यूज कर सकते हो। Potential difference is 5 volts. 5 volts.
क्या आया बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले क्या समझना है, द डिफरेंस बिटवीन दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो आपका बेसिक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई। ठीक है, फिर हमने जो है, फिर हमने के ई को लिखा एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अभी के लिए आप एक बार के लिए इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप भूल जाओ। ठीक है, सपोज करो दिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्सेलरेट करते हो तो फिर उसमें एनर्जी कितना आ जाएगा, एनर्जी इज Q into V. So when it has been accelerated through a potential difference of 5 volts, तो अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। ये सो ठीक है, लेकिन उसके पास तो ऑलरेडी 10 एनर्जी था। ठीक है, आपने उसको एक्स्ट्रा 5 प्रोवाइड किया, उसके पास ऑलरेडी 10 था। ठीक है, तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, ठीक है करेक्ट। तो अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आ रहेगा दैट इज 15। ठीक है, जो आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डालते हो, ठीक है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी एडिशनल। ठीक है, इनिशियल प्लस आपने जितना भी अमाउंट जो है वो ऐड किया है। ठीक है, सो द इनिशियल वैल्यू इज 10, द एडिशनल इज 5। तो अब आप यहाँ पे के ई जो यूज करोगे दैट विल बी 15। ठीक है, या बेसिकली आप जो यहाँ पे v का वैल्यू यूज करोगे, ठीक है, v का वैल्यू जो है वो आप यूज करोगे 15। क्या ये समझ में आया। ठीक है, देखो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। अगर इनिशियली ये रेस्ट पे था तो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, करेक्ट, तो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो आएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी वेरी सिंपली इक्वल टू आपने जितना भी प्रोवाइड किया। समझ में आया ना। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पे इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इट ऑलरेडी हैज दिस मच अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इस चीज में ये एक्स्ट्रा वैल्यू जो है वो ऐड करोगे। समझ में आया। ठीक है, तो अब तो सिंपल है। ठीक है, सो नाउ दिस विल सिंपली बी 150 150 by 15 अंडर रूट, तो ये आपका आ गया अंडर रूट 10 विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.2 एंगस्ट्रॉम। कंप्लीट करो। डन। ओके, सो इसी टाइप का देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी एडिशनल। ठीक है, कि आपने इसको कितना एडिशनल प्रोवाइड किया है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एडिशनल। ठीक है, वेरी सिंपली अगर आपके पास, अगर आपको कोई 20 प्रोवाइड करता है तो आपके पास 20 होगा। ठीक है, बट अगर आपके पास ऑलरेडी 10 था, अगर आपके पास ऑलरेडी 10 था तो फिर तो टोटल 30 हुआ ना। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अलोंग द सेम टाइप, फाइंड de Broglie wavelength of an electron if it is, अरे काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होता है। ठीक है, पोटेंशियल जो है वो आपका वोल्ट्स में होता है। आपका काइनेटिक एनर्जी एंड वोल्टेज का वैल्यू जो है वो सेम रहता है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज सेम एज 5 वोल्ट्स, ये तो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी किया था। ध्यान में आ रहा है। ठीक है, सो कंटिन्यूइंग हियर, कंटिन्यूइंग हियर,
So find de Broglie wavelength of an electron if it is decelerated. ठीक है, इसकी स्पेलिंग का मैं श्योर नहीं हूँ. If it is decelerated by a potential difference of 8 electron volts, sorry, if it is decelerated through a potential difference of 8 volts, given the electron already had, given the electron already had 10 electron volts of kinetic energy. ये वाला अब आप ट्राई करो. ठीक है, दिस शुड बी वेरी सिंपल. सिर्फ इसमें एंड फर्स्ट वाले में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इट इज गेटिंग डीसेलरेटेड. तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, सो इनिशियली यू हैड 10, यहाँ से आपने 8 रिमूव किया तो फाइनली कितना बचा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा. 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि आप जो V का वैल्यू यूज करोगे वो क्या आ जाएगा? दैट विल बी 2 वोल्ट्स. इज दिस क्लियर? ठीक है, ये क्लियर है तो फिर योर क्वेश्चन इज डन. तो अब आपको यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज का वैल्यू जो है वो 2 वोल्ट्स यूज करना है. सो नाउ योर वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, now your wavelength of the electron will be equal to under root of 150 by 2, that is under root of 75 angstrom. ठीक है, आप approximately निकालोगे तो 8.5 या 5 root 3. Is this clear to all? ठीक है, कंप्लीट कर लो इसे. Try the next question. ठीक है, try the next question. Find the ratio of de Broglie wavelength of proton and electron if they are accelerated through the same potential difference from rest. ठीक है, ये वाला आप ट्राई करो. दिस इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आप ये वाला ट्राई करो. नहीं होगा तो मैं बताऊंगा.
हुआ क्या? ठीक है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्योंकि आपको सेम पोटेंशियल दिया गया है, सो हियर द फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/v। ऐसा नो? ऐसा नो? ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज जो लैम्डा इज इक्वल टू 150/v है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन। दिस इज ओनली वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तो आपके पास प्रोटॉन है। ठीक है। सो सी इन दिस केस हाउ यू शुड सॉल्व इज लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच, तो दोनों जगह कॉमन है, एच जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। एंड लैम्डा एंड दिस टर्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऊपर में प्रोटॉन है तो यहाँ पे नीचे में आना चाहिए, यस और नो? ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन के सारे वैल्यूज जो है वो नीचे में आएंगे। तो दिस इज 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन प्रोटॉन इनटू वोल्टेज, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्टेज। चेक करो एक बार। ठीक है। मैंने अभी तक वैल्यूज नहीं डाला है बट चेक करो एक बार। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन टर्म है? वोल्टेज वोल्टेज सेम है। ठीक है। 2 and 2 सेम है। एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो सेम। हाउएवर दोनों का मास जो है वो बराबर नहीं होता है। यस और नो? ठीक है। दोनों का मास जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। एंड व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द रेशियो? करेक्ट, 1837। ठीक है। या कई बार आप देखते हो 1840। ऐसा नो? यहाँ पे हम ऑब्वियसली जीरो नहीं ले सकते, यहाँ पे हम जीरो नहीं ले सकते। ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/1837 या 1840। ठीक है। कंप्लीट करो इसे एंड एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड। ठीक है। तो आपका देखो फाइनल आंसर क्या आ रहेगा, अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू। इज दिस क्लियर? ठीक है। ये आपने कंप्लीट किया क्या? ओके, ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। फाइंड लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। हाँ ठीक है, ठीक है। फाइंड लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इफ दे आर एक्सेलरेटेड, if they are accelerated, एक सेकंड रुको, accelerated through same potential from rest। ठीक है। ये वाला आप ट्राई करो। अल्फा पार्टिकल आप सभी को पता है, यस और नो? अल्फा पार्टिकल सभी को पता है, सभी को? ठीक है। इन केस अगर आपको नहीं पता तो अल्फा पार्टिकल इज He2+।
कंप्लीट हुआ गया। कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो लेट्स सी अगेन, ऑब्वियसली सेम पोटेंशियल, तो आप यही वाला फॉर्मूला ही यूज करोगे, ठीक है, एग्जैक्ट सेम मेथड। सो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अल्फा ऊपर तो अल्फा जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो 2m अल्फा q अल्फा v, 2m प्रोटॉन q प्रोटॉन v। पहले आप यहां तक चेक करो, ठीक है, v पार्ट कॉमन कैंसिल आउट, 2 पार्ट कॉमन कैंसिल आउट, ठीक है। सो लैम्डा ऑफ अल्फा बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी दिस इज लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑन अल्फा पार्टिकल इनटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ये आएगा, ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1 होता है। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, +2 होता है, ठीक है। यानी कि मैं इसको इसको कैंसिल आउट करता हूँ, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, यस और नो, ठीक है। नाउ अल्फा पार्टिकल इज अगेन हीलियम He242+, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना आया, 4 आया, ठीक है। एंड प्रोटॉन का मास तो हम 1 ही लेते हैं, तो अगर मैं इसको और इसको कैंसिल करूँ तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये फिर आपका क्या आ गया, लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/√8, ठीक है, और 1/2 रूट, ठीक है, चेक करो। क्योंकि क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो दैट इज 1 AMU, बट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 AMU, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आप ले सकते हो, बट वैल्यू तो लास्ट में वही आ जाएगा ना। ओके, ठीक है, आई गेस इतना काफी है। लेट्स जस्ट डू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स जस्ट डू वन मोर क्वेश्चन। टू व्हाट पोटेंशियल, टू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा वाला, ये वाला, ये आपका यहां से आया, देखो एक बार सभी ध्यान दो, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m⁴ ठीक है। सो λ1/λ2 क्या आ जाएगा, h/√2m1 q1 v1 डिवाइड बाय h
बाई अंडर रूट 2m2q2v2, h एंड h कॉमन कैंसिल आउट, ये आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन, through what potential difference should an electron should an electron at rest be accelerated so that its de Broglie wavelength is equal to 50 nanometer? ट्राई करो। खुद से ट्राई करो। ठीक है, आप आंसर निकालो, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा। ऑब्वियसली इसके बिना कैसे आएगा, इसके बिना फिर आपका यूनिट में गड़बड़ हो जाएगा ना। आपको वोल्टेज मांगा है, वोल्टेज नैनोमीटर में कैसे आएगा? चेक करें। ठीक है, दिस इज सिंपल इनफ। आपको जो दिया गया है फॉर्मूला लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 150 बाय वी, बट दिस इज इन एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे आपको दिया गया है नैनोमीटर में, तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो 50 नैनोमीटर ये क्या आएगा? ये 5 एंगस्ट्रॉम आएगा या 500 एंगस्ट्रॉम आएगा? ठीक है, देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया, सो 50 नैनोमीटर इज 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, एंड एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि चलो आप यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 टू द पावर माइनस 10 से आप डिवाइड करो। ठीक है, सो ये क्या हो गया? ये पार्ट जो है ये एंगस्ट्रॉम हो गया। यस और नो? ठीक है, तो फिर अगर आप ये और ये चेक करोगे तो फिर क्या क्या 500 एंगस्ट्रॉम आ गया। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे करो, या फिर और सिंपल तरीका 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इज सेम एज 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, तो ये क्या है? ये 500 एंगस्ट्रॉम आ गया। बस अब आपको यहाँ पे यही वैल्यू डालना है। सो हियर यू हैव 500 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 बाई वी स्क्वायर। तो वी आपका कितना रहेगा? 150 बाई 500 का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? Obviously volts.
ठीक है, ऑब्वियसली इन वोल्ट्स। सभी को समझ में आया? Let's try one more question. Through what potential difference? Through what potential difference? जो भी इसको सॉल्व करने पे जो भी आएगा, through what potential difference should an electron at rest be accelerated so that its wavelength is 12 लेते ना, let's take 60, ठीक है, let's take, सारी वैल्यू अच्छे नहीं है, 10 picometer, ठीक है, so that its wavelength, de Broglie wavelength is 10 picometer. Picometer is 10 to the power minus, picometer is 10 to the power minus, correct, minus 12, ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, सो वेरी सिंपल, 10 picometer, so 10 into 10 to the power minus 12, ठीक है, और 0.1 एंगस्ट्रॉम ये आएगा, ठीक है, अब तो खत्म, सो 0.1 इज इक्वल टू 150 बाई वी अंडर रूट, और 0.01 इज इक्वल टू 150 बाई वी, वी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट्स। चेक करो, इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, so I think we'll take a break. Then we'll start with a new concept. We'll continue at 105. ठीक है, we'll start a new concept.
Okay, so let's continue. Let's continue. So we are going to discuss another concept. Okay, so this concept is Heisenberg's uncertainty principle. Certainty principle. ठीक है, आप हेडिंग डालो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, इसको मैं हमेशा शॉर्ट में HUP लिखता हूँ. ठीक है, ये आपको कई बार शॉर्ट में HUP ही दिखेगा. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. लिखा क्या? ठीक है, फिर इसका आप डेफिनेशन लिखो. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल states that it is impossible to simultaneously and accurately determine the position and momentum of an electron. Heisenberg uncertainty principle states that it is impossible to simultaneously and accurately determine the position and momentum of an electron. ठीक है, या फिर आप चाहते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो, और एनी सब एटॉमिक पार्टिकल. ठीक है, ये आप कभी भी डेफिनेशन में नहीं लिखोगे. ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि इस डेफिनेशन में भले एक इलेक्ट्रॉन मेंशन्ड है, ठीक है, बट एनी सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज वैलिड. ठीक है, पहले आप ये लिख लो. ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली प्रोटॉन के लिए भी वैलिड है. ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा. सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इक्वेशन क्या है? जैसे डी ब्रॉगली के लिए था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, वैसे ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए इक्वेशन क्या है? डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई. ठीक है, लिखते जाओ पहले, आप बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. इसी का एक और इक्वेशन है. आपको कभी क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, बट हो सकता है आप कभी भी ये फॉर्म देखो, डेल्टा E इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई. ठीक है, डेल्टा E इज एनर्जी. ठीक है, डेल्टा E इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी, दिस इज टाइम. ठीक है, पहले हम सारे यहाँ पे नोटेशन कर लेते हैं. सो डेल्टा x अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, पहले आप लिख लो सारे. ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. डेल्टा p अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा E अनसर्टेनिटी इन एनर्जी. ठीक है, एंड डेल्टा T अनसर्टेनिटी इन टाइम. आपको ये इक्वेशन रेयरली ही कभी मिलेगा, बट आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए. ठीक है, आप ज्यादातर यही वाला ही यूज करोगे. पहले लिख लो, फिर मैं बता रहा हूँ. लिख लिया आप सभी ने? ठीक है, फिर इसी इक्वेशन को आप कई बार इसका मॉडिफाइड फॉर्म देखोगे. मोमेंटम क्या होता है बताओ? मोमेंटम इज m इंटू वी. ठीक है, तो आपका डेल्टा p क्या आ जाएगा? डेल्टा m इंटू वी.
ठीक है। तो इसी चीज का आप कई बार मॉडिफाइड फॉर्म देखोगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम इंटू वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ठीक है। एंड जनरली मास जो है वो नोन होता है, ठीक है, जनरली मास इज नोन। तो आपका यही इक्वेशन कैसे आ रहेगा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ठीक है। ये देखो कैसे हुआ, ये चीज आपने फिजिक्स में किया होगा, ठीक है। डी ऑफ के इंटू एक्स, इसको आप कैसे लिखते हो, के इंटू डी एक्स, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जैक्टली वही है, ठीक है। देख लो यहां तक पहले आप, यस, अगर आपको पता है कि m इज अ कांस्टेंट तो उस केस में आप m वाले को बाहर निकाल सकते हैं, अगर आपको पता है तो। यहां तक आप सभी ने लिख लिया, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज मेंट बाय अनसर्टेनिटी, ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय अनसर्टेनिटी, ना इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज करो कि भाई आपका एग्जाम जो है, जैसे कि आपने अपना बोर्ड्स दिया, चलो अभी तो आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है, बट जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया था, अगर आपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा किया होता तो आपका कुछ एक रेंज होता, ठीक है, आप एक्सपेक्ट करते कि अच्छा ठीक है आई कैन स्कोर, आपको समझ में आ जाएगा, जब क्वेश्चन दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। आप एक्सपेक्ट किए होगे जब आपका बोर्ड का रिजल्ट नहीं है, आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि अच्छा ठीक है मेरा 90 से लेके 95 के बीच में आना चाहिए, या 90 से लेके 94 के बीच में आना चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो रेंज है, ठीक है, आपको एग्जैक्टली तो नहीं पता, आप ये एग्जैक्टली चीज नहीं बोल सकते कि मेरा 93.5 आएगा, ठीक है। अब ये बोलते हो कि अच्छा ठीक है मेरा 90 से लेके 94 के बीच में आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर रेंज, एंड जो वैल्यूज है, जो डिफरेंस है कि 90 से लेके 94, तो द डिफरेंस इज 4, सो अनसर्टेनिटी विल बी 4, ठीक है, क्योंकि आपको इन 4 वैल्यूज के बीच में आपको वैल्यूज जो है वो पता नहीं है। 90 हो सकता है, 91 हो सकता है, 92 हो सकता है, 93 हो सकता है, 94 हो सकता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि आपकी क्लास में है, ठीक है, ध्यान दो, जैसे कि सपोज करो आपके क्लास में है 87 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली 87 स्टूडेंट्स के 87 तो हमेशा अटेंड नहीं करते, ठीक है, 87 के 87 जो है वो हमेशा अटेंड नहीं करते हैं। नाउ स्टिल देन, यस अनसर्टेन, स्टिल देन अबव 50 तो ऑलमोस्ट हमेशा ही होता है, यस और नो, अबव 50 तो ऑलमोस्ट हमेशा ही होता है, अबव 60 भी हमेशा ऑलमोस्ट होता ही होता है, ठीक है। बट 60 के ऊपर जो है अब जनरली कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो द अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकता है, सो द अनसर्टेनिटी इज 60 टू 87, क्योंकि 87 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, जब स्टूडेंट्स ही नहीं है तो 87 ज्यादा होंगे कैसे, ठीक है। सो द अनसर्टेनिटी, द वैल्यूज आर 60 टू 87, ठीक है। सो द अनसर्टेनिटी इज 27। सेंस आप सभी को समझ में आया, सेंस आप सभी को समझ में आया। सो द अनस, ठीक है, सो अनसर्टेनिटी इज बेसिकली द रेंज जिसके की बीच में इसका वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। या चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो कि भाई आप सभी ने अभी रिसेंटली नया फोन मंगाया होगा, ठीक है, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस, तो जब आपको अमेजन का मैसेज आएगा कि आउट फॉर डिलीवरी, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि आपको आया होगा आउट फॉर डिलीवरी, तो अब आपको ये पता है कि आपका फोन जो है या आपका लैपटॉप जो है या आपका कंप्यूटर जो है वो आज आ जाना चाहिए, ठीक है, बट आज कितने बजे आएगा ये तो आपको नहीं पता, ये सुनो, ठीक है। वो किसी भी टाइम आ सकता है, हो सकता है कि वो मॉर्निंग को आपको 9 o'clock दे दे, या हो सकता है कि वो आपको शाम को 5 बजे आके देते हुए जाए, ये सुनो, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द रेंज, ठीक है, दिस इज बेसिकली द अनसर्टेनिटी कि आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कितने बजे देके जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर वो आउट फॉर डिलीवरी है तो ऑब्वियसली वो आपके सिटी में ही कहीं ना कहीं होगा, यस और नो, आपकी सिटी में ही कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। बट एग्जैक्टली कहाँ है ये तो आपको नहीं पता, हो सकता है वो आपसे 2 गली छोड़ के हो सकता है वो आपसे 5 किलोमीटर दूर हो, यस और नो, ठीक है। सो दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्या ये सभी को समझ में आया, ठीक है। और वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है, और वी कैन टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो कि आपने कभी ना कभी तो ओला या उबर या जोमेटो कुछ तो बुक किया ही होगा, ठीक है। तो सपोज करो अगर आप उबर बुक करते हो एंड आपको ऐप पे दिखा रहा है कि गाड़ी जो है वो कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप 5 मिनट बाद देख रहे हो भाई गाड़ी का पोजीशन तो वहीं पर ही है, आप कैब वाले को फोन कर रहे हो भैया कहाँ पर हो,
वो बोल रहा है भैया मैं तो रास्ते में हूँ, जीपीएस खराब हो रखा है, ठीक है। तो अब उसका मतलब क्या है कि वो उस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आप तक कहीं पर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। सो दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। एंड वो कितने स्पीड से जा रहा है ये तो आपको नहीं पता, हो सकता है वो 10 किलोमीटर पर स्पीड के 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रहा होगा, ठीक है। हो सकता है 20, हो सकता है 60, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो ट्रैफिक में अटक गया होगा, ठीक है। सो दिस इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इज एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज मी वन सेकेंड, एक्सक्यूज मी वन सेकेंड। ओके, सो एज आई वाज सेइंग, कि अब आपको ये नहीं पता कि वो कैब जो है वो किस स्पीड से जा रहा है, ठीक है। इट कैन बी स्टक इन ट्रैफिक, इट कैन बी स्टक इन ट्रैफिक, इट कैन बी ट्रैवलिंग वेरी फास्ट, इट कैन बी ट्रैवलिंग वेरी स्लो, ठीक है। सो दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है। सो इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, what does Heisenberg uncertainty principle state? Heisenberg's uncertainty principle states that it is impossible to simultaneously, यानी कि दोनों को आप एक साथ नहीं निकाल सकते, simultaneously and accurately, ठीक है। It is impossible to determine simultaneously and accurately the value of an electron, ठीक है, the position and momentum of an electron। यानी कि या तो मैं पोजीशन निकाल सकता हूँ एक टाइम पे, या तो मैं मोमेंटम निकाल सकता हूँ एक टाइम पे, बट मैं दोनों जो है दोनों एक साथ में नहीं निकाल सकता, ठीक है। दिस इज व्हाट इज गिवन बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इज दिस क्लियर? ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल व्हाई दिस इज सो, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल व्हाई दिस इज सो। नाउ वेरी सिंपली अब देखो, अगर आपका, अब अगर सपोज करो कि अगर आपको एक्यूरेटली पता है, ठीक है, अगर आपको एक्यूरेटली पता है तो फिर अनसर्टेनिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज? इफ यू नो एक्यूरेटली तो द अनसर्टेनिटी शुड इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। इट शुड डिक्रीज। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगेन जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं कि इन योर क्लास बिटवीन 60 to 87 स्टूडेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ वेरी एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मेरा अनसर्टेनिटी जो है दैट इज 27, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अच्छा नहीं भाई बिटवीन 67 to 87 स्टूडेंट्स आते हैं, तो दिस इज मोर एक्यूरेट। व्हाई? बिकॉज नाउ द अनसर्टेनिटी इज ओनली 20। समझ में आ रहा है? ठीक है। और अगर मैं बोलूं नहीं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑलवेज बिटवीन 77 to 87, ठीक है, तो नाउ द अनसर्टेनिटी इज इवन लेस, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे अनसर्टेनिटी क्या होगा, डिक्रीज करता रहेगा, ठीक है। सो नाउ व्हाई कैन वी नॉट डिटरमाइन बोथ साइमल्टेनियसली? बिकॉज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। सो इफ लेट्स से डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई इंटू डेल्टा पी, ठीक है। अब अगर आपको डेल्टा पी या मोमेंटम, अगर आपको मोमेंटम एक्यूरेटली पता है, ठीक है, इफ यू नो मोमेंटम एक्यूरेटली, तो दिस वैल्यू इज स्मॉल, यस और नो? एक्यूरेट मतलब आपको एग्जैक्टली पता है, ठीक है। इफ यू नो पी एक्यूरेटली देन द अनसर्टेनिटी शुड बी लेस, ठीक है। और अगर अनसर्टेनिटी लेस है, ये वैल्यू लेस हुआ, तो फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। now if this value is small then this value becomes large। तो अगर मैं इसको और एक्यूरेट निकालता जाऊं तो इसका वैल्यू जो है वो स्मॉल होता रहेगा, ठीक है। यानी कि एक्यूरेसी इन वन लीड्स टू लेस एक्यूरेसी इन दी अदर। अगर मैं इसमें एक्यूरेसी इंक्रीज करूं तो इसका एक्यूरेसी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, या फिर ऑब्वियसली इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक है। अगर मैं इसमें एक्यूरेसी इंक्रीज करूं, ठीक है, तो इसका एक्यूरेसी जो है वो डिक्रीज कर देगा। इज इज क्लियर टू ऑल? ठीक है। विच इज वाई वी कैन नॉट साइमल्टेनियसली फाइंड आउट
both of these values accurately. Is this clear? Is this clear? ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया डजेंट मैटर, ये वाला पार्ट जो है मेमोराइज कर लो, ठीक है, कि ये फॉर्मूला कहीं से भी आया. इज दिस क्लियर? डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है. सो नाउ देयर इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, ठीक है, नाउ देयर इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन. नाउ अब देखो, जो हमने दो मॉडल्स पढ़े हैं, ठीक है, नाउ वी हैव स्टडीड टू मॉडल्स, doesn't matter, memorize, ठीक है. we have studied a couple of models. We have studied Thomson's model, ठीक है, and we have studied Rutherford's model. Yes or no? ठीक है, we have studied Thomson's model and we have studied Rutherford's model. Now what is the difference between Rutherford and Thomson's model with respect to negative charge? Thomson's model and Rutherford model में negative charge को लेके difference क्या है? बताओ, नेगेटिव चार्ज को लेके डिफरेंस क्या है? Correct. In Rutherford model, the electrons were outside of the positive charge. Yes or no? In Rutherford model, the electrons were outside of the nucleus, whereas in Thomson's model, the electrons were present within the nucleus or within the positive charge. Yes or no? Yeah, in Thomson's model, we can say that the electrons were present within the nucleus. Yes or no? ठीक है. बट नाउ व्हाट वी नो, या रथरफोर्ड हमें क्या बोलता है? रथरफोर्ड हमें ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. यस और नो? ठीक है. नाउ सी, अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि द इलेक्ट्रॉन्स, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ठीक है. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. व्हाई? वी विल फाइंड आउट. ठीक है. सबसे पहले let's check, let's see something normally. ठीक है. अगर any object, ठीक है, if any object has a velocity, what is its minimum velocity? अगर एक ऑब्जेक्ट का कुछ भी एक रैंडम वेलोसिटी है, क्या है, डजंट मैटर. ठीक है, उसका मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा? ठीक है. सो द मिनिमम वेलोसिटी कैन बी 0.00000001. ठीक है. और वी कैन अप्रोक्सीमेटली से कि अच्छा ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी 0 अप्रोक्सीमेटली. यस और नो? ठीक है. सो द मिनिमम वेलोसिटी दैट एनीथिंग कैन हैव इज 0. ठीक है. व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट एनीथिंग कैन हैव? What is the maximum velocity? No, not infinity. वापस सोचो. No. What is the maximum velocity that anything can have? वापस सोचो. No. नहीं. वापस सोचो. Correct. The maximum velocity that anything can have is the speed of light. Yes or no? कोई भी चीज speed of light से तो आगे नहीं जा सकता. ठीक है. So the minimum velocity is 0. The maximum velocity is speed of light. सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है. So यानी कि अगर मेरे पास कोई भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट है, तो उसका वेलोसिटी जो है वो 0 से लेके स्पीड ऑफ लाइट के बीच में ही होगा. ठीक है, उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है. इज दिस क्लियर? ठीक है. तो यानी कि मेरा अनसर्टेनिटी कितना होना चाहिए बताओ? व्हाट शुड बी माय अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी शुड बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इजंट इट? अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा ठीक है कि 60 स्टूडेंट्स से लेके 87 के बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो अनसर्टेनिटी कितना होगा? 87 माइनस 60 होगा. ठीक है. तो यहां पर भी क्या होगा? लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी व्हिच इज पॉसिबल इज सी. Yes or no? The maximum uncertainty which is possible is C. ठीक है. Let's take another example. कि suppose करो आपने बोर्ड्स का एग्जाम दिया. ठीक है. अगर suppose करो आपने बोर्ड्स का एग्जाम दिया एंड अगर मुझे गेस करना है कि आपके कितने मार्क्स आए. ठीक है. सो suppose करो कि आपके 99% आए और मैंने गेस किया let's say 90%. So I am wrong by 9. Yes or no?
अगर आपके 99 आए, मैंने 90 गेस किया, सो आई एम रॉन्ग बाय 9, ठीक है। सपोज करो कि आपके 99 आए, मैंने 50 गेस किया, सो आई एम रॉन्ग बाय 49, ठीक है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम रॉन्ग दैट आई कैन बी, व्हाट इज द मैक्सिमम रॉन्ग दैट आई कैन बी, ठीक है। द मैक्सिमम रॉन्ग कैन बी 100, कि आपके 100 आए और मैंने 0 गेस किया, ठीक है, या आपके 0 आए मैंने 100 गेस किया, इससे ज्यादा तो और डिफरेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो यानी कि अगर आपके पास, सपोज करो कि अगर भाई अब इस चीज का मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज 100, कि 100 से दूर तो वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि और तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं भाई दी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज 120, ठीक है, या अगर सपोज करो आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट सेज दैट द अनसर्टेनिटी इज 100, सेकंड इंस्ट्रूमेंट सेज दैट द अनसर्टेनिटी इज 120, जो हमने एग्जांपल लिया परसेंटेज का। तो अब इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट उठा के फेंक दोगे, ठीक है, ऑब्वियसली आप सेकंड वाला उठा के फेंक दोगे भाई, बिकॉज सेकंड वाला इज टेलिंग यू एन इम्पॉसिबल कंडीशन। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ठीक है। तो उसी तरह से अनसर्टेनिटी जो है वो सी से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्या ये बात सभी को समझ में आया, ठीक है, ओके। सो इसको अभी हम साइड में रखते हैं, ठीक है, वी विल यूज दिस नाउ। Now, a very common question is, yes, uncertainty is delta. ठीक है, delta is change. Now, there is a very common question, ठीक है, can an electron exist in the nucleus? Can an electron exist in the nucleus? ठीक है, हमने रदरफोर्ड मॉडल में न्यूक्लियस का साइज डिस्कस किया था, which is 10 to the power, करेक्ट, 10 to the power minus 15 meters, ठीक है। सो यूज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, यूज दिस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो तो न्यूक्लियस में कहीं पर भी हो सकता है, तो ये उसका एरर होगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियस का साइज इतना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है, सो दिस इज द अनसर्टेनिटी, ठीक है। सो डेल्टा एक्स इज 10 to the power minus 15, डेल्टा पी इज एम इंटू डेल्टा वी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का मास तो एग्जैक्टली पता है, ऐसा नो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। एम का वैल्यू आप डालो 9.1 इंटू 10 to the power minus 31, डेल्टा वी का आप लोग वैल्यू निकालो, डेल्टा वी का वैल्यू निकालो, ठीक है, बताओ क्या आ रहा है। इन केस ऑफ वेलोसिटी यस, इन केस ऑफ, मैंने तो आपको मैक्सिमम मिनिमम बता दिया कि इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। कुछ नहीं, फाइंड आउट द डेल्टा वी। आप अप्रोक्सीमेटली निकाल लो।
ठीक है। सो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप सारे वैल्यूज डालते हो, सो 10 to the power minus 15 into 9.1, 10 to the power minus 31 into delta v greater than equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 डिवाइड बाय 4 into पाई को मैं ले रहा हूँ 3.14। ठीक है। सो वी ओनली हैव टू फाइंड दिस अप्रोक्सीमेटली, हमें अप्रोक्सीमेटली निकालना है। सो दिस इज माइनस 46, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस 12 आ रहेगा। ठीक है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.7, 0.2, ठीक है, 0.05। सो दिस इज डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 5 into 10 to the power 10। ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली 10 power 10। अब देखो the maximum uncertainty possible is C, which is 3 into 10 to the power 8। ठीक है। ये अगर इसका मैक्सिमम पॉसिबल है, जो मेरे पास डिवाइस है, या हाइजेनबर्ग क्या बोल रहा है कि अगर मुझे पता है इलेक्ट्रॉन इस रेंज में है, तो उसका मतलब मेरा वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी इतना होना चाहिए। नाउ दिस इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, यस और नो, दिस इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। अब अगर ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है, इसका मतलब क्या है कि मैं इतना एक्यूरेसी से नहीं बोल सकता कि इलेक्ट्रॉन इस रेंज में ही होगा। ठीक है। आई कैन नॉट से कि इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन दिस रेंज ओनली, आई हैव टू एक्सपैंड इट। ठीक है। आई हैव टू एक्सपैंड इट सो दैट एटलीस्ट ये जो है ये पॉसिबल के रेंज में तो कम से कम आए। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। सो विच इज वाई यहाँ पे आपका डेल्टा वी का वैल्यू जो है वो एक इम्पॉसिबल कैटेगरी में आ गया, which is why an electron can never be present in the nucleus. Is this clear? ठीक है। इसे आप, आपका डेल्टा वी जो है वो एटलीस्ट पॉसिबल के रेंज में तो आना चाहिए। ठीक है। ये तो इम्पॉसिबल वाले रेंज में आ गया। ठीक है। सो इसीलिए डेल्टा एक्स और एक्यूरेसी अप टू 10 to the power minus 15 is not possible। ठीक है। The value will be less accurate, or the electron cannot exist, in this range। Yes, it means that it has to be outside of the nucleus। ठीक है। if the velocity was in the range of this, then it could have existed in the nucleus। ठीक है। ठीक है। so we'll continue more on this in the next class।